हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आई होप कैसे हो, सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चिकारा में मैथ्स पे। तो ये अपना सेशन चल रहा है, सुबह में अपनी रीजनिंग की सीरीज आती है और इस टाइम अपना मैथ का मतलब प्रैक्टिस सेशन सीजीएल के लिए चल रहा है। तो देखते हैं, ये अपना चैनल है। आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, लेवल भी बहुत अच्छा है। तो ये नहीं है कि प्री है, जो मेंस लेवल तक के क्वेश्चन है मैं वे सब लेके आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 4√x प्लस 1/5√x बराबर 8। तो 16x प्लस 1/25x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं। हमें पता है जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। -2 करते हैं, ठीक है। जैसे x प्लस 1/x हमारे पास a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हुआ, a स्क्वायर -2। तो ऐसे ही करेंगे। तो अब 2 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कितना है, a की जगह 4 और b की जगह 1/5। तो 64 -8/5। अब ये पॉइंटों में दे रखा है, तो यानी कि 8/5 को हमें लिखना पड़ेगा। तो कितना जाएगा, 8 ही कम 8 1 और 5 6 30, यानी कि ये गया 64 में से 1.6 गया, तो कितना बचेगा 62.4। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और ऊंट दोनों मिलाकर 51,200 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को 25% लाभ पर और ऊंट को 20% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों को जानवरों का विक्रय मूल्य समान है। जब भी विक्रय मूल्य समान है, कुछ नहीं करना होता, हम दोनों को बराबर रख देते हैं। जैसे ए है, ए को हमने कितने में बेच दिया, 25% लाभ 125, ठीक है। और इसे कितने में बेच दिया, बी को बेच दिया 80। तो हमारे पास यहाँ से कितना है, a/b कितना आ गया, 5 से काट लेंगे 25 बार और ये कितना गया 16 बार। तो हमारे पास आ गया 16/25। 16/25 आ गया। अब उन्हें इन दोनों को मिला के कितना हुआ, 41। अब 41 की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, 51,250। तो एक की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 41 कम 41, बचा कितना हमारे पास, बचा 10। 41 दूनी कितना होता है, हमारे पास होता है 82। बचा कितना 20, 41 पंजे 205, ये आ गया 1250। एक की वैल्यू हमारे पास आ गई 1250, ठीक है। अब क्या पूछा है, तो सस्ते वाला जानवर की कीमत कितनी है, 16। तो 16 गुणा 1250 तो कितना आ गया, 0 तो आ गया। 16 पंजे 80 का 0, 16 दूनी 32 और 8 40 का 0, 16 दूनी 16 कम 16 और 16 4 20, 20,000 करेक्ट है। आई होप क्वेश्चन मतलब सभी क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, तो अपने आप भी करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने एक कार्य का 1/3 हिस्सा 15 दिन में पूरा करता है। एक कार्य का 1/3 हिस्सा मतलब 1/3 का मतलब 1/3 को ए कितने दिन में कर रहा है, तो 1/3 है तो इधर गुणा हो जाएगी, कितना आ गया 45। बी उस कार्य का 3/4 यानी कि 3/75 हो गया 3/4, यानी 3 से काटेंगे तो 18 को कितनी बार जाएगा, 3 6 18 और 4 से 24 बार, 24 बार। सी उसे 36 दिन में करता। एलसीएम हमने लिया 360, ठीक है। 360 हमारा एलसीएम आ गया। तो ये कितना हो गया, 36 से कितनी बार गया, 10 बार। ये कितनी बार गया, 24 से 15 बार और 45 से कितनी बार जाएगा, 8 बार। अब
क्या बोल रहा है, बी और सी हमारे पास कितना है 25। तो 25 गुणा 8 बराबर कितना हो गया 200। एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि 200 कार्य तो उन दोनों ने कर लिया। अब कितना बचा 360 माइनस 200 160। 160 ए मतलब कितने दिन में करेगा, तो 160/8 बराबर कितना आ गया 20 डेज। इसका करेक्ट आंसर है। सभी क्वेश्चन का लेवल ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द साइड ऑफ ट्रायंगल की साइड दे रखी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करते हम, एक्स को क्या मान लेंगे, एक्स बराबर 1 पुट करेंगे। ठीक है, एक्स बराबर 1 पुट किया तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1 2 और 5 आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1 + 3 + 3 7 आ गई। सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। ठीक है, तो हमारे पास कोस बी का फॉर्मूला होता है। कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, A² + C² - B²। ये शायद आपने पढ़ भी रखा होगा, बटे 2AC। तो क्या करेंगे, ए यानी कि 25, सी कितना है 9 माइनस 49 बटे 2AC। 2AC कितना है 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। इधर लिख देता हूँ। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 49 में से 9 गए 40, माइनस के 40 और 25 गए तो माइनस का कोस बी बराबर माइनस के 15/30, यानी कि माइनस का 1/2। और माइनस का 1/2 किसका मान होता है 120 डिग्री में कोस। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूँ है। इसके एक भाग को 20%, दूसरे को 12% और कुल मिला के 17%। तो एलिगेशन कुछ नहीं करते, बस एलिगेशन लगा देते हैं। 12, ये कितना आ गया 17, ये कितना आया 5, ये कितना आया 3। तो हमारे पास 8 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1600, एक की वैल्यू 200। वो कोई पूछ रहा है 20% पे पूछ रहा है ना, तो 20% वाले पे पूछ रहा है तो हमारे पास कितना आ गया 1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में भी पूछा गया और सीजीएल प्री में भी और सीपीयू में भी। तो देखते हैं कुछ, बस जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, मतलब हमें टर्म देखनी है। अब यहाँ मैं पुट करूँ कि क्या रख दूँ कि 0 हो जाए, तो थीटा बराबर मेरा दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि 0 पुट करा तो ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई। तो यहाँ कितना आया 1, यहाँ कितना आया 2, यहाँ कितना आया 1। तो 1 + 2 + 1 बटे नीचे भी सेम ही है, तो 1 + 2 + 1 यानी कि 4/4 1। जिस ऑप्शन से 1 आ रहा है यानी कि पहला ही ऑप्शन है हमारे पास, तो कोट 2 थीटा बनना। तो इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे हम, ठीक है, पर इतना करना नहीं है जब जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग हो रही हो। तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कोण ए, चलो देखते हैं, कोण AB हमारे पास कितना है, तो कोण A यानी कि AB और C, ठीक है। AB हमारे पास 3 है, AC हमारे पास 4 है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से हमारे पास ये कितना हुआ 5 हुआ। तो जब ये पता है तो ये कितना हुआ, जब भुजा जिस अनुपात होती है तो एरिया भी उसी अनुपात में होता है। तो यानी कि ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, ठीक है।
तो ये 9 ये 16, टोटल हमारे पास कितना है 5 है। तो हमें त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्र, ये बिंदु हमारा डी, ए डी बी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जब ए डी बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमारे पास क्या हुआ, पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हुआ, 1/2 3 गुणा 4, यहाँ से हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, जब हमारे पास 6 आ गया, टोटल हम ये कितनी है, टोटल 6 है। 6 में से ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल 6 है, 6 है। जब ये 9 है, 9 ये 16 है, तो टोटल कितनी हुई 25, और 9 की हमें निकालनी 9, तो कितना आ गया 9 छंग 54, 9 छंग 54 बटे 25। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब धनात्मक संख्या एक्स वाई जेड को 37 से विभाजित किया जाता है तो 17, 24, 27 शेषफल प्राप्त होता है। जब 4x माइनस, ये 32 नहीं है, ये जेड है, 4x माइनस 2y प्लस 3z को 37 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, जैसे 17 चौका 68 माइनस 48 प्लस 3 से भागें 27 थी 81, भाग को 37 से। अब यहाँ से इससे पता चल गया हमारे पास कितना कितना बचेगा, हमारे पास बचा 7। ठीक है, और इसमें ये गया 20, तो 20 प्लस 7 बराबर हमारे पास कितना आ गया 27। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन ना, ये सब प्री के पूछे हुए हैं, तो ये सब रिपीटेशन ही आता है, एसएससी में रिपीट करती है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं इसको भी। यदि संख्या 20, 37, 54 और 105 को प्रत्येक में से x घटाया जाए तो इस तरह विभाजित हो जाती हैं, इनकी वैल्यू बतानी है, इनका मध्य अनुपात बताना है। तो हमारे पास संख्या है 20, 37, 54, 105। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इन दोनों का अंतर हमारे पास कितना है, 17, इन दोनों का अंतर हमारे पास 51, तो 17 तिये 1:3। कुछ नहीं करते, इस वाली संख्या का हम शुरू वाली संख्या में और इस वाली का फर्स्ट में, तो 60 माइनस 54 कितना बचा, 6 बचा। ठीक है, 6 बचा, तो अब क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर क्या होता है, इन दोनों का अंतर है हमारे पास 2, तो 2 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू हमारे पास 3। अब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 21 माइनस 5 कितना आ गया 16, और 3 प्लस 1 4। इनका हमें मध्य अनुपात बताना है, मतलब अंडर रूट, तो 16 चौका 64, 8 आंसर आ गया। आई होप वीडियो अच्छी लग रही होगी आपको सभी को, तो लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5,000 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि 4.5 सही 1/5 वर्ष में 6 सही 2/3% के लिए, और मतलब दूसरे भाग पे इतना, पहले भाग पे इतना, दूसरे पे 4% की दर से 2 सही 3/4% है। तो इसे कुछ नहीं करते, P1 R1 रेशियो P2 R2, कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करने के, ये कितना है हमारे पास 4% की दर से, मतलब 4 गुणा 4 दूनी 8, 8 3 11/4, ये 8% है, इसको सही कर लेना, 8% है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 8, ये हो गया हमारे पास 8, ये हमारे पास
8 हो गया रेशियो। क्या करेंगे 20 और 1 21 बटा, अरे 20 और 1 21, तो कितना हुआ ये हमारे पास, ठीक है। अब कितना 21/5 गुणा 20/3, ठीक है। ये गया 7 बार, ये गया 4 बार, ठीक है। तो 28 आ गया, ये गया 2 बार, ये 28 आ गया। तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया 22/28, 7×4 = 28, ठीक है। तो अब इसके अनुपात में इसे बांटना है, यानी कि हमारे पास टोटल कितना हुआ 50, टोटल हमारे पास हो गया 50, 50 की वैल्यू 50,000, तो 1 की वैल्यू 1,000, 1 की वैल्यू 1,000 है। तो दोनों के बीच का अंतर हमारे पास कितना है 6, तो 1 की वैल्यू 1,000, 6 की वैल्यू 600, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन रीजनिंग का रख दिया है आप सभी के लिए, तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। 36 से 1728, ठीक है। तो 36 बटे हम क्या करेंगे 6, मतलब किसका स्क्वायर है ये 6 का, तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। 6 का स्क्वायर है तो 6 × 2 यानी कि 12, ठीक है। और 12 का घन कितना हमारे पास 1728, ठीक है। 49 ये हमारे पास 7, तो 7 × 2 बराबर कितना होगा, ये हमारा होता है 14, और 14 के घन हमारे पास कितना होता है 2744। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ये सेम यही पैटर्न आता है एसएससी में, तो प्री और मेंस में हर एक लेवल का क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।